नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT मेरिटधारी अभ्यर्थी और नॉन मेरिटधारी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं और लगातार हम उनका मुद्दा उठा भी रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आज हम जदयू के प्रवक्ता से बात करेंगे। अरविंद निषाद जी हमारे साथ हैं कि आखिर सरकार STT अभ्यर्थियों के लिए क्या कर रही है। STT अभ्यर्थियों के संदर्भ में राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। मैं समझता हूं कि STT अभ्यर्थी माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य से उनको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव राज्य में चल रहे हैं। पंचायत चुनाव के दरमियान कोई भी अन्य इस तरह के कार्य संपादित नहीं किए जा सकते हैं। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद हम इन लोगों के नियुक्ति या बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। बदले में उन लोगों ने संगठनात्मक आंदोलनात्मक रुख अख्तियार किया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार के वक्तव्य पर पूरा भरोसा करें और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद हम इस दिशा में जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके वक्तव्य के हवाले से मैं यह जरूर कह सकता हूं कि उन लोगों की बहाली प्रक्रिया को सरकार आगे बढ़ाएगी। किसी के बहकावे में इन लोगों को नहीं आना चाहिए। सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए और सरकार ने जो पिछले लाखों की संख्या में 3,82,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली की है, तो भरोसा करना चाहिए। किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को, नौजवानों को रोजगार दिया है, इनको भी सरकार रोजगार देगी। अच्छा, लगातार कहते हैं STT अभ्यर्थी की सरकार हम लोगों को लड़ा रही है, जानबूझ के उलझा रही है कि आप लोग आपस में लड़ते रहिएगा और सरकार अपना निश्चिंत सोई रहेगी। ऐसा कुछ है क्या? सरकार सोई है क्या शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं और इससे भी ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए जाने जाते हैं। तो कम से कम सरकार के ऊपर तो भरोसा करना ही चाहिए, है ना। अच्छा, कब तक इन लोगों को नियोजन इकाई में भेज दिया जाएगा? कब तक? ये शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद हम कर देंगे, तो पंचायत चुनाव तक तो कम से कम इंतजार करना ही चाहिए। तब तक इनको अपना धरना प्रदर्शन और ये सब रोकना चाहिए। एकदम रोकना चाहिए। भाई, आपको पुष्ट आश्वासन मिला है, आपको शिक्षा मंत्री जी ने भरोसा दिया है, तो भरोसा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। मतलब शिक्षा मंत्री पर भरोसा किया जा सकता है। एकदम मैं वही तो कह रहा हूँ कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने जो भरोसा दिया है उस भरोसे पर आपको खरा उतरना चाहिए। मतलब शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा? कभी नहीं न्याय होगा। हाँ, पूर्व में भी न्याय हुआ है, बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। अब देखिए, आज इन लोगों की महीना कहाँ से बढ़कर कहाँ पहुँच गया। तो सरकार ने इन लोगों का ख्याल रखा, तो सरकार इस विषय पर भी ख्याल रखेगी। तो STT अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आना चाहिए और धरना प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी नौकरी अब पक्की होगी। कुछ दिनों के लिए मैंने कहा, हमेशा मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है, हाँ, उस आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए। चलिए, तो शिक्षा मंत्री ने जैसा कि बताया कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव भी चल रहा है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी देर हो रही है। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद STT अभ्यर्थियों के ऊपर जो भी उनकी परेशानियां हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।